की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज के कथा में हम सभी सुनेंगे माता सती दक्ष के यज्ञ में प्रवेश कर गई हैं और इतना दुखी हैं कि शरीर त्यागने के लिए आमादा हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ध्यान में मग्न हुए वन में बैठे थे। ध्यान से उठे तो द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, आप भगवान का इतना ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं, फिर उनसे यह क्यों नहीं कहते कि हमारे इन संकटों को दूर कर दें। इतने वर्षों से हम वन में भटक रहे हैं, इतना कष्ट होता है, इतना क्लेश होता है। कहीं पत्थरों पर रात व्यतीत करनी पड़ती है, कहीं कांटों में, कहीं प्यास बुझाने में पानी नहीं मिलता, कभी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं है। फिर आप भगवान से क्यों नहीं कहते कि कष्टों का अंत कर दें। युधिष्ठिर बोले, सुनो द्रौपदी, मैं भगवान का भजन सौदे के लिए नहीं करता। मैं भजन करता हूँ इसलिए कि भजन से आनंद प्राप्त होता है। फैली हुई उस पर्वतमाला को देखो, उसे देखते ही मन प्रसन्न हो उठता है। हम कुछ मांगते नहीं, हम देखते हैं इसलिए कि देखने में प्रसन्नता होती है। ऐसे ही प्रसन्नता के लिए मैं भगवान का भजन करता हूँ। महाराज, आज की तो गति है कि कोई चीज़ प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए ही प्रयास किया जाता है। अप्रत्यक्ष क्या मिलेगा उसका कोई प्राणी परवाह नहीं करता। उसको प्रत्यक्ष जो हासिल हो रहा है उसी के लिए वो प्रयास करता है। सति जाय देखौ तब जागा, कतहु न देखि शंभु कर भागा। अपने पतिदेव शंकर का इतना बड़ा अपमान देखकर सती को क्रोध आया। शिव ने सती का त्याग किया, वह दुख तो था ही, उससे भी कई गुना दुख अपने पति शिव के अपमान का हुआ। तब अपने क्रोध से दक्ष को भस्म करने के समान उद्यत तथा अपमानित हुई सती वहां समस्त उपस्थित हुए लोगों को क्रूर दृष्टि से देखकर शिवद्रोही दक्ष से बोली, जिनके सदृश कोई दूसरा देवता नहीं है, जो प्राणी मात्र के प्रिय हैं, बैर का जिसमें लेश मात्र नहीं है, ऐसा मंगलकारी भगवान शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ हैं तथा यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान हैं, उन भगवान शिव को आपने क्यों नहीं आमंत्रित किया। यद द्व्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सत्कृत प्रसंगमाशुहन्ति तत् पवित्र कीर्ति तमलग्न ध्यासनः भवानहो दृष्टि शिवं शिवेतरः। अहो, जिनके दो अक्षर के मंगलमय शिव इस पवित्र नाम का एक बार भी प्राणी उच्चारण कर ले, मनुष्य की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देता है। काल भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आश्चर्य है, आप उन शिव से द्रोह करते हैं। आप स्वयं अमंगल रूप और गुणहीन हैं, इसी से आपको उनमें अवगुण दिखाई देता है। भ्रष्ट बुद्धि भवानाद्यं जो अपि जनकाधम। हे नीच पिता, अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महापुरुषों की निंदा करना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कारण मरण धर्मा शरीर को ही आप आत्मा समझ बैठे हैं। याद रखिए, उनकी चरण धूल ही मूर्तिमती होकर आपका सर्वनाश करेगी और इसे आप अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं का तथा समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों से फटकारा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार क्रोध में जगदम्बा सती ने व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण सती की बातों को सुनकर चुप हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के इस प्रकार के वचन सुनकर
क्रोध में आकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बोले, हे भद्रे, तुमको इतना कहने की क्या जरूरत है? क्या लाभ है? तुम्हारी बात को कौन सुन रहा है? तुम यहाँ किसके बुलाए पर आई हो? तुम चाहो रहो अथवा जाओ, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई हो क्यों? और सुनो, अमंगलस्तु ते भर्ता शिवो अशो गमयत्य बुधो अकुलिनियो वेद ब्राह्मो भूत प्रेत पिशाचराट। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं। इसलिए कुबेशधारी शिव को मैंने आमंत्रित नहीं किया। मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया कि देवता और मुनियों की सभा में वह यहाँ आने योग्य नहीं है। वे बहुत उदंड और दुरात्मा भी हैं। वह शमशान के योग्य ही हैं। इस पवित्र यज्ञ महोत्सव में आने लायक नहीं। ब्रह्मा जी के कहने पर उनके साथ तुम्हारा मैंने विवाह कर दिया। अतः हे बेटी, तुम क्रोध त्याग कर शांत हो जाओ। अब तुम इस यज्ञ में आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। यश के द्वारा इस प्रकार कहने पर सती शिव निंदा करने वाले अपने पति की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखकर और रुष्ट हो गई। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं शंकर जी के पास कौन सा मुँह लगा के जाऊं। वे यहाँ का समाचार पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तदंतर त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली जगदम्बा सती क्रोध से उच्चवास लेती हुई अपने दुष्ट पिता से बोली, यो निंदति महादेवं विद्यमानं शृणोतु वाह ताउभो नरको यातो यावच्चंद्र दिवाकरो। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहीं सुनि जिन शंकर निंदा सो फल तुरत लहब सब काहो भली भांति पछिताब पिता हो। हे ऋषियों, हे सभासदों, सुनो। पिताजी जो शिव की निंदा करता है वो अधम होता है, अथवा जो सुनता है वे दोनों ही यावत चंद्र दिवाकर अवधि तक नरक में निवास करता है। अर्थात जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं तब तक वो नरकगामी होता है। हे पिताजी, आपने स्वामी का इस प्रकार अपमान सुनकर अब मुझे जीना नहीं चाहिए। मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। मेरे पतिदेव का इतना अपमान किया, इसलिए मैं दक्ष पुत्री के रूप में अपना शरीर नहीं रख सकती। अब मुझे वाणी द्वारा बहुत कहने की क्या लाभ है? तुम दुष्ट हो, बहुत क्या कहें। यह शरीर भी जो तुमसे उत्पन्न है, अब मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। उस जन्म को धिक्कार है जिससे महापुरुषों की निंदा हो। जब कभी आपके गोत्र का उच्चारण कर वे मुझे दक्षाणी कहकर बुलाएंगे तब मेरा मन दुखित हो जाता है। अतः मैं तुम्हारे संबंध वाले नाम से भी दुखी हूँ। इसलिए मैं आपसे उत्पन्न यह शरीर त्याग दूंगी। कारण विषयुक्त भक्षण किए अन्न की निवृत्ति वमन द्वारा हो सकती है। हे देवगण, तुम सभी शिव निंदक, कलह प्रिय एवं मूर्ख हो। तुम सबको अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर सती मौन हो गई। शिव का मन ही मन स्मरण करके उत्तर दिशा की ओर मुँह कर बैठ गई और अपने पति के ध्यान में मग्न योग मार्ग से तत्पर उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को सम कर नाभि चक्र से प्राण को उठाकर बुद्धिपूर्वक उसे हृदय में स्थापित कर कंठ से दोनों भ्रूमों के मध्य भाग में स्थापित किया। क्रोध से उनका शरीर तो पहले ही दग्ध हो चुका था। दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्होंने वायु और अग्नि को धारण की। तदंतर अपने पति के चरणाबिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया और मन में संकल्प किया कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक शिव जी मेरे पति हों। उनका चित्त योग मार्ग में स्थिर हो जाने के कारण उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया।
वे ध्यान में केवल अपने पति को ही देख रही थी। तभी उनके शरीर से समाधि जन्य अग्नि ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकली, जो बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती हुई अंतर्हित हो गई और उनका शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भस्मसाद भवत् सद्य अर्थात सद्य प्रज्वलाय समाधि जाग्निनां। मानसकार लिखते हैं, अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती को इस प्रकार प्राण त्याग करते देख चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी दक्ष की घोर निंदा करने लगे। हंत प्रिया परा शंभो देवी दैवतमस्य ही, जहावसून सती केन दुष्टेन प्रकोपिता। हाँ, यह महान अनर्थ हो गया। शंभु की परम प्रिया सती को किस दुष्ट ने क्रोध उत्पन्न कराया, जिससे उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। अरे, यह दक्ष बड़ा कठोर हृदय का है। इस दुष्ट ने अपनी कन्या को मारने से रोका भी नहीं। इसकी लोक में बड़ी अपकीर्ति होगी। वह प्रजापति दक्ष शंकर द्रोही है, अतः इस अपराध से इसे महान नरक में जाना पड़ेगा। जब सब लोग आपस में ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के गण सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर हाथों में शस्त्र धारण कर क्रोध से आग बबूला हो दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। क्रुद्ध हुए भगवान शंकर के 60,000 गण जो यज्ञशाला के द्वार पर खड़े थे, उन सभी वीरों ने ऊंचे स्वर में हाहाकार मचाकर कहना प्रारंभ किया, हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है। शिव गणों के उस हाहाकार से सारी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनि ब्राह्मण वहां जो उपस्थित थे, वे भय से कांपने लगे। रुद्र गणों ने आपस में मंत्रणा कर लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। देवर्षि नारद कोई गण शोक में व्याकुल होकर अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही सिर और मुख पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार सती के शरीर छोड़ते ही 20,000 गणों ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। बाकी के शिव गण दक्ष को मारने के लिए चल पड़े। उन आक्रमणकारी गणों को देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ के विघ्नों को दूर करने वाले यजुर्वेद के मंत्र अपहतांग असुरांग राक्षसी वेदिकदः से अग्नि में हवन करना प्रारंभ किया। भृगु की आहुति देते ही उस यज्ञ कुंड से ऋखभों नाम प्रबला वीरास्तत्र सहस्रशः ऋभु नामक महाबलशाली असुर उत्पन्न हो गए। उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं। उनके साथ शिवगणों का अत्यंत भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। उन ऋषियों द्वारा ब्रह्म तेज की ऐसी मार पड़ी कि शिव के गण चारों ओर नष्ट होने लगे। कुछ भाग खड़े हुए। यहाँ अद्भुत घटना भगवान शिव की इच्छा से हुई। यह सब देख देवता ऋषि आदि मौन हो गए। कुछ भयभीत होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि किसी प्रकार विघ्न टल जाए। हे मुनि, इस प्रकार शिवद्रोही दक्ष के यज्ञ में महान विघ्न उत्पन्न हो गया। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किं कृतं ते महामूढ़ कर्म चानर्थकारकम। अरे दुराचारी दक्ष, ओ दंभापरायण महामूढ़, यह तुमने कैसा अनर्थ कर डाला। तुमने दधी जी का वचन नहीं माना। वे ब्राह्मण देवता तो तुझे शाप देकर इस यज्ञशाला से चले गए, तो भी तुम जैसे मूर्ख शांत बैठे रहे। तुमने अपनी कन्या जो सती देवी स्वतः आई, उनका भी अनादर किया। अरे अज्ञानी, मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तुम व्यर्थ ही घमंड में चूर रहता है। वे सती देवी सतपुरुषों की आराध्य देवी हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तथा तीनों लोकों की जननी हैं। वे महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे देवी समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न सती देवी
जिनकी पत्नी हैं, उन भगवान शिव को तुमने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। शिव ही इस जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त विद्याओं के अधिपति हैं। दुष्ट दक्ष, इस प्रकार के सदाशिव की शक्ति का तुमने सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो गया। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता। क्या पूज्यों में सर्वश्रेष्ठ वे शिव तुम्हारी पूजा योग्य नहीं थे? जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर इंद्र आदि देवता तथा लोकपालों ने अपना अपना पद प्राप्त किया, वह शिव की प्रिया सती हैं। जगत पिता शिवं शक्ति जगत माता च सा सती। शिव एवं सती इस जगत के माता पिता हैं, अतः हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया। अब किस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा? अवश्य आज तुम्हारा गर्व नष्ट हो जाएगा। आज कोई तुम्हारा सहायता नहीं कर पाएगा। देवता लोग शीघ्र ही इस यज्ञ मंडप से बाहर हो जाएं, अन्यथा उनका भी विनाश तय है। हे विष्णु, तुम भी इस यज्ञ मंडप से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। हे ब्रह्मा, तुम भी यहाँ से निकलो, अन्यथा अब कल्याण नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार सबका कल्याण करने वाली यह आकाशवाणी यज्ञ मंडप में आए हुए सभी जनों को सुनाते हुए मौन हो गई। आकाशवाणी को सुनकर सभी घबरा गए और सब खड़े हो गए। उधर भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बचे गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए, शिव को प्रणाम किया। फिर यज्ञ में जो कुछ हुआ वह संपूर्ण घटना बताने लगे। शिवगण बोले, देव देव महादेव पाहिनं शरणागतम् संसृण्वादतो नाथ सती वार्ता च विस्तरात्। हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए, और हे नाथ, सती का चरित्र सुनिए। इस दुष्ट दक्ष ने तथा देवताओं ने भी माता सती का अपमान किया। उसने अपने यज्ञ में समस्त देवताओं का भाग दिया, केवल आपको भाग नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने अहंकार में आकर आपको बहुत दुर्वचन भी बोले। प्रभु, आपका यज्ञ में भाग न देखकर माता सती को क्रोध उत्पन्न हो गया। तदंतर उन्होंने अपने पिता की अत्यधिक निंदा कर अपने शरीर को तत्काल योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर डाला। तब हजारों गण लज्जा से अपने ही शस्त्रों से अपने अंगों को काटकर वहीं मर गए। तब हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेगपूर्वक उस यज्ञ को नष्ट करना आरंभ किया। इतने में आपके विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमें पराजित कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। हे प्रभु, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, हमारे ऊपर दया कर आप हमें इस भव से मुक्त करें। सभी दुष्टों ने उस यज्ञ में आपका अपमान किया, अतः आप कुछ करें। इत्याकर्ण वचस्तस्यं स्वगणनां वचं प्रभु। इस प्रकार अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्रता से संत नारद को याद किया। शिव के स्मरण करते ही नारद जी तुरंत उपस्थित हो गए। भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके वे बैठ गए। नारद के द्वारा संपूर्ण समाचार दक्ष के यज्ञ में जो हुआ था वह सारा वृत्तांत सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे शिव जी के क्रोध हो जाने से शिव जी ने वीरभद्र को और माँ काली को प्रकट किया है। आगे की कथा बड़ी ही सुंदर सुनाई जाएगी। जय जय श्री सीताराम।